अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्किल्स ऑफिशियल के साथ मैं हूं रिजवान। आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हमने मेन्यू को कैसे डिज़ाइन करना है और सब मेन्यू हमने कैसे उसके अंदर बना सकते हैं। हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सामने आ गया है। हम पेजेस के ऊपर जाएंगे, ऑल पेजेस के ऊपर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ होम पेज इस वक्त डिस्प्ले है। अब हमने मेन्यू बनाना है और उस मेन्यू के अंदर हमने सब मेन्यू को भी डिज़ाइन करना है। कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो उसके लिए हम अपीयरेंस के ऊपर जाते हैं। अपीयरेंस के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर मेन्यू की ऑप्शन है, हम मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने मेन्यू का कोई भी नाम रख सकते हैं। हम अपने मेन्यू का नाम रखते हैं मेन मेन्यू। मेन मेन्यू इसका हम नाम रखते हैं। क्रिएट मेन्यू करते हैं। मेन्यू क्रिएट करने के बाद अभी हमारे पास जहाँ पर कोई पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, इसको हम एज ए प्राइमरी मेन्यू सेट करेंगे। इसको सेव मेन्यू करेंगे। अभी हम जाएंगे पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पेज को ऐड करेंगे। ऐड न्यू पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम पेज क्रिएट करते हैं अबाउट अस। अबाउट अस हमने यहाँ पे पेज को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम उसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, ऐड न्यू पेज। एक अनदर पेज हम करते हैं, हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अर्निंग। अर्निंग हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद हम जहाँ पर जाते हैं ऐड न्यू पेज, यूट्यूब। एक पेज हमने बना लिया। हम यूट्यूब से रिलेटेड हम जहाँ पर अपने आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। हम फिर जाएंगे वर्डप्रेस के इस आइकन के ऊपर, ऐड अनदर पेज। सेकंड हम पेज बनाते हैं फेसबुक। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए इन पेजेस को हम क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने पेजेस को बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेजेस अब आ रहे हैं, ऐड न्यू पेज, और हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, हम इसको भी यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अपीयरेंस के ऊपर दोबारा हम जाते हैं अपना कर्सर लेकर। तो यहाँ पर हम मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो पेजेस हमने बनाया वो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट की तरफ जाएं तो वेबसाइट पे जो हमने पेजेस बनाए थे, अबाउट अस, अर्निंग, यूट्यूब, फेसबुक और कॉन्टैक्ट अस। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा अर्निंग है, इस अर्निंग के ऊपर जब हमारा कर्सर जाए तो हमें सब मेन्यू के तौर पर 2 पेजेस जहाँ पर उसके नीचे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी शख्स, कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो अर्निंग के ऊपर जैसे आएगा तो उसको उसके अंदर सब मेन्यू यहाँ पर शो होना चाहिए। तो अभी हम दोबारा जाएंगे उस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हम इसकी तरतीब को भी चेंज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास अर्निंग और अर्निंग के नीचे यूट्यूब और फेसबुक है, तो हम जहाँ से यूट्यूब के इस पेज को ड्रैग करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। ड्रैग करके हम इसको राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं ताकि ये अर्निंग के नीचे शो होना चाहिए। सेव मेन्यू को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे अर्निंग के ऊपर हमारा कर्सर जा रहा है तो हमें यहाँ पर 2 यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं एज ए सब मेन्यू, और आगे जो हमारा पेज है कॉन्टैक्ट अस, ये अब हमारे पास शो हो रहा है। आप अपनी वेबसाइट का अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं पेजेस के ऊपर, पेजेस के ऊपर जाएंगे, ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब हम अपने होम पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा होम पेज कैसा होना चाहिए। उस होम पेज डिज़ाइन करने से पहले हम एक दफ़ा प्लगइन्स की तरफ जाएंगे। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त एलिमेंटर बेसिक और एलिमेंटर प्रो, उसके प्रो फीचर्स भी हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएं, तो उसके लिए हमने सर्च के अंदर जाना है और सर्च के अंदर हमने जहाँ पर लिखना है इन्वेटो।
जैसे ही हम जहाँ पर इन्वेटो लिखते हैं, हमारे पास सबसे पहले इस लॉगिन को आपने इस आइकन को देख लेना है और इसके नीचे आप देख लें कि इसका जो ऑथर है बाय इन्वेटो, तो आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ, हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अभी हम आप जाएंगे अपने पेजेस की तरफ। दोबारा पेजेस के ऊपर जाने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेज है इसको हम एडिट करते हैं और एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर इस वक्त हमारे पास सामने शो हो चुका है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास लेआउट और एलिमेंटर के जो बेसिक हमारे पास टूल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जो प्रो हमने इसका एलिमेंटर इंस्टॉल किया है प्लगइन, उसके फीचर भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे शो हो रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर प्रो की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी इंस्टॉलेशन करके देंगे। प्रो लाइसेंस होगा और इसकी ऑटो अपडेट भी आएगी। अब हम इस सेक्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमारे पास होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। साथ साथ हम अपनी वेबसाइट को भी देखें तो साथ साथ हमारे पास ये होम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर जो एलिमेंटर के जो एलिमेंट्स हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप्स करके भी हम यहाँ पर अपने पेज को कस्टम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अभी हमने जो इन्वेटो एक प्लगइन इंस्टॉल की है तो उसकी वजह से जो प्री इंस्टॉल्ड थीम है, प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स हैं, हम उनको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई डाउनलोड में मौजूद हैं तो हम जहाँ पे उनको अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम किट्स मौजूद है और फ्री किट्स। हमने फ्री किट्स की तरफ जाना है और जहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में पूरी की पूरी वेबसाइट मिल जाएंगी। अभी हम चाहते हैं कि किसी भी एक वेबसाइट को जो हमें अच्छी लग रही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के थोड़ा सा भी करीब है, तो उसको हम जहाँ पर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सोलर कंपनी। इसका सबसे पहले हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू के ऊपर तो कुछ इस तरीके से हमारे पेजेस होंगे। अब हम होम पेज का यहाँ पे अगर प्रीव्यू चेक करें तो जहाँ पर हमारे पास देखें कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगी। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नीट एंड क्लीन होम पेज हमारे पास प्री डिज़ाइन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इंस्टॉल किट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम व्यू किट के ऊपर जाएंगे। व्यू किट के ऊपर जैसे हम जाते हैं यहाँ पर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये येलो कलर का हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम इसके जो रिक्वायर्ड प्लगइन हैं वो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास होम पेज के 3 डिज़ाइन डिफरेंट मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि होम 3 प्रो को हम इंपोर्ट करें, तो जहाँ पे इसकी इंपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ये पेज इंपोर्ट होता है हमारे पास ये सामने इस वक्त आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। जो हमने प्रीव्यू पेज निकाला था, अपनी ओरिजिनल वेबसाइट की तरफ आते हैं और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। क्या यहाँ पे शो हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने अपने पेज को अपडेट नहीं किया। हम जहाँ पर अपने पेज को अपडेट करते हैं, जैसे ही अपडेट कंप्लीट होगा, अब हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होम पेज इस वक्त आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि साइड बार हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाए और जहाँ पर हमारा जो फ्रंट पेज है ये फुल विड्थ के साथ शो होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। बॉस के ज़रिए हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं फुल विड्थ और इसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें साइड बार चाहिए या नहीं चाहिए। साइड बार लेआउट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट नहीं करना, हमने यहाँ पर अब साइड बार को सिलेक्ट करना है नो साइड बार। नो साइड बार इसको क्लिक करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। जैसे ये अपडेट कंप्लीट होता है, अब पेज की लुक कुछ इस तरीके से हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमने फुटर को डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद इसको दोबारा हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे, इसको दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फुटर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।
अब हम दोबारा जाते हैं एलिमेंटर में और इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट सामने आएगी, क्योंकि अभी हमने साइड बार यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ से ऑब्वियसली साइड बार भी हमें शो होना बंद हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल तौर पर, जैसे हमने इसकी साइड बार ख़त्म की, कुछ लुक इस तरीके से हमारे सामने आई है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा वर्डप्रेस की इस एडिट ऑप्शन के अंदर जब हम जहाँ पर मौजूद थे, अब हमने इस पेज को मुकम्मल तौर पर फुल विड्थ के ऊपर शो करना है, तो कंटेंट कंटेनर के ऊपर अब हम जाएंगे। डिफ़ॉल्ट जहाँ पर मेंशन है, हम क्या करेंगे, जहाँ पे उसको फुल विड्थ के तौर पे दोबारा इसको क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट की लुक कैसे आ रही है। अब आप देखें कि हमारे पास पेज कुछ इस तरीके से सामने आना स्टार्ट हो चुका है। इसकी वेबसाइट की अब हमारे पास होम पेज की लुक सामने स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा एलिमेंटर को रिफ़्रेश करते हैं, तो रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास इस पेज की लुक थोड़ी सी चेंज होकर सामने आ जाएगी। अब हमारे पास ये कंप्लीट लुक आ गई है अपने होम पेज की। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ देखेंगे, तो इसकी कस्टमाइजेशन इंतहाई ईजी है। हम इसकी कस्टमाइजेशन, एलिमेंटर एक ऐसा पेज बिल्डर है जिसके अंदर आप अपने वर्डप्रेस के होम पेज को बड़ी आसानी के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके कलर कम्बिनेशन को देख सकते हैं, यहाँ पर अपने लिंक को लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को इंतहाई खूबसूरत कर सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा डिज़ाइन चाहता है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता है। आने वाली वीडियो के अंदर हम अपने होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे और कस्टमाइज़ करने के बाद हम इसको पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि इसकी लुक कैसे बेहतर हुई है, और अब अपने दूसरे पेजेस को भी हम बनाना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।